हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और मैं हूँ आज गया में, बिहार में गया जी है। तो आज यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ घूमेंगे। और सबसे पहली जगह होने वाली है अपनी विष्णुपद। चलते हैं, ऑटो पकड़ता हूँ यहाँ से, स्टेशन पास ही है उधर। अब यहाँ से ऑटो लेके विष्णुपद चलेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा चाय वाय पी लूँ, फिर चलते हैं। चलो, विष्णुपद मंदिर। अब मैं पहले दर्शन करके आता हूँ और फिर इससे पीछे रिलेटेड हिस्ट्री या फिर स्टोरी है वो बताता हूँ, इसके रिलेटेड बातें। जय हो भगवान के पदचिन्हों के। अब चलेंगे इस रास्ते से घाट, जब तक मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। तो अंदर है विष्णु भगवान के पदचिन्ह, उनके दर्शन किए जाते हैं। और ये मंदिर बनवाया था लगभग 18th सेंचुरी में। किसने? अहिल्याबाई होलकर जी ने। वो जो की थी, वो क्या बोलते हैं, महारानी मालवा की। वो पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है और यहाँ पे किया जाता है लोगों के द्वारा अपने पूर्वजों का पिंडदान। अगर आप आ रहे हो, मंदिर जाना, लॉकर सिस्टम है, फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। तो बाहर 5 रुपये में लॉकर में अपना फ़ोन रख के अंदर जाके दर्शन करके थोड़ी देर बैठ के वो मंदिर के पीछे की साइड से या कहीं से भी आप जा सकते हो घाटों पे। अभी मैं जाके आया हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं था साथ में, तो इसलिए वापस घाट पे जाऊँगा। और वहाँ पे आएगी फाल्गु नदी, और वहाँ पे जाके बैठना थोड़ी देर और देखना, एक्सपीरियंस करना लोग क्या कर रहे हैं, पिंडदान कैसे कर रहे हैं। अच्छा लगता है नई नई चीज़ें जब दिखती है। तो अब वापस चलते हैं घाट पे। चलो, ऐसे छोटे छोटे रोड मेरे को हमेशा काशी की याद दिलाते हैं। खैर, काशी जगह जैसी जगह तो हो ही नहीं सकती कोई भी। चलते हैं। अब ये है फाल्गु नदी, और यहाँ पे देखो, ये सब लोग अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान कराने के लिए आए हैं। और आप भी करवाना चाहते हैं तो कोई भी पंडे, मतलब प्रीस्ट जो होते हैं, पंडों से डिसाइड कर सकते हैं पहले ही, प्राइस व्राइस पूछ के, और आप भी पिंडदान करवा सकते हैं। और हो सके तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ भी जाना। अब मैं बैठूँगा, कहाँ बैठूँ? कुछ शांत जगह, उधर की साइड जाऊँगा आगे, वहाँ बैठ के फिर चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चलो, अब घाट पे बैठने के बाद और यहाँ इस ब्रिज से जाएंगे उधर होके सीताकुंड। ये पैदल वाला है। सीताकुंड पहुँच के वहाँ के बारे में बताते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। चलिए, ये है भाई सीताकुंड। ये जगह, इस जगह को ही बोलते हैं। यहाँ पे कोई कुंड वुंड है नहीं, मतलब असल में जो कुंड होता है वो नहीं है। तो आप आ सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हो और यहाँ पे बैठ भी सको, घूमो आराम से। अब यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। उतर जाता हूँ मैं पहले, मैं स्लीपर्स पहनता हूँ, फिर चलते हैं आगे से। बोलो हे ठाकुर। अब चलते हैं मंगला देवी मंदिर, जो कि शक्तिपीठ है। अब यहाँ से वापस, पहले उस वाले ब्रिज से आए थे, वो है ना, वो पैदल वाला है। अब इस वाले ब्रिज से चलेंगे और वहाँ चल के देखते हैं, ऑटो मिल जाए तो ऑटो से जाऊँगा, नहीं तो रैपिडो कर लूँगा। और हाँ, मेन बात, सारा कुछ यहाँ पे वेल कनेक्टेड है, गया और बोध गया दोनों में ऑटो भी है। और कोई जगह ऑटो ना मिले तो रैपिडो तो है, रैपिडो कर लेना, उससे सही रहता है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ के आप आओगे मंगला गौरी मंदिर। और अभी थोड़ी लाइन है, मैं भी लगता हूँ और दर्शन करके आके फिर बताता हूँ कहाँ चलेंगे। चलो, 2.5 घंटों में हुए, इतना मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, इतनी देर लग जाएगी। खैर कोई ना, जय माता दी। अब चलते हैं नीचे, फिर बताता हूँ आगे कहाँ चलना है। जो लेट्स गो। ओके, सो अब चलेंगे रामशिला, जो यहाँ क्या बोलते हैं, मंगला देवी मंदिर से है अराउंड 4-5 किलोमीटर दूर। रैपिडो कर लिया बुक, अब वो आएगी, फिर चलते हैं, फिर वहाँ चल के बताता हूँ क्या है। चलो, हम चलते हैं ऊपर और
लगभग है 450 सीढ़ी। मैं थोड़ा गलत टाइम पे आया हूँ इसलिए, क्योंकि धूप पड़ रही है। मेरे को सुबह या तो जल्दी आना चाहिए था या शाम को, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं भी तो पहली बार ही आया हूँ गया जी में। लेकिन कोई ना, चलेंगे धीरे धीरे ऊपर चल के फिर बताऊँगा। अभी बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी ने अपने पिताजी दशरथ जी का पिंडदान किया था और इसलिए इस जगह का बहुत महत्व है। ऊपर भी राम जी और सीता मैया का है नहीं, लेकिन राम जी का मंदिर बना हुआ है। अभी ऊपर चल के देखते हैं, चलो। अब पहुंच गया मैं ऊपर और मस्त हवा चल रही है। धूप वूप की कोई टेंशन ही नहीं है। ये है मंदिर, अभी अंदर चल के देखता हूँ। तो ये है यहाँ से गया सिटी का व्यू। जब ऐसे पूरा मंदिर में कोई नहीं है, मतलब ऊपर होगा या इधर होंगे कोई, यहाँ मैं ही हूँ अकेला। ऐसी जगह मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहे यहाँ पे अकेला बैठ के पूरा दिन ही बिता सकता हूँ, लेकिन बिताऊंगा नहीं। अभी तो प्रेतशिला भी जाना है, अभी वाला यहाँ जाके आता हूँ, फिर बताऊँगा आगे। रामशिला से आने के बाद आप चलेंगे अपन प्रेतशिला, जो रामशिला से लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर है। उसके लिए देखता हूँ या तो ऑटो मिल जाएगा, नहीं तो रैपिडो कर ही लूँगा। रैपिडो ही करूँगा, रैपिडो करके अब चलते हैं प्रेतशिला, फिर चल के बताता हूँ वहाँ के बारे में। अब हूँ प्रेतशिला के नीचे आ गया, वो है ऊपर, है ना। अब चलते हैं, उधर से रास्ता है, फिर ऊपर चल के बैठेंगे थोड़ी देर। फिर ऑलमोस्ट गया जी ख़त्म, मतलब मेन जितने भी प्लेसेस है वो सारे अपन कवर कर चुके होंगे। फिर बाद में बताऊँगा बाकी चीज़ें। चलो, व्यूज़ देखो यहाँ से। अब अगर प्रेतशिला के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ के लिए ऐसे कहा जाता है, तो मतलब जिनकी सडनली डेथ हो जाती है ना, मतलब रॉ लैंग्वेज में समझाऊं तो जिनकी आत्मा भटकती रहती है, जिनको मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो उनका पिंडदान यहाँ किया जाता है, उससे उनको मोक्ष प्राप्त होता है। अब वो मतलब यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे आपको दिन में भी, मतलब रात को तो होगी और दिन में भी कुछ एनर्जीज फील होगी उन आत्माओं की। ये मतलब यहाँ के लिए कहते हैं ऐसे। अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठा रहूँगा। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है और उनके पद चिन्ह है, तो उनके दर्शन करना, यहाँ पे एक परिक्रमा लगाना, थोड़ी देर बैठना, आसपास देखना, और फिर अब उसके बाद जाऊँगा मैं नीचे। फिर देखता हूँ कोई जगह बची है गया में, बची है तो वहाँ जाऊँगा, और नहीं तो फिर गया जंक्शन जाके ब्लॉग का एंड करूँगा, क्योंकि वहाँ से जाना है मेरे को बोध गया जंक्शन से। हो सकता है ऑटो मिल जाए, नहीं तो यहाँ से ही रैपिडो कर लूँ, देखूँगा, नीचे चल के बता दूँगा। चलो। अब ऑटो तो मिल गया मेरे को वापस रामशिला तक, वहाँ तक जाऊँगा, फिर वहाँ से फिर देखूँगा कहाँ जाना है। चलिए चलते हैं। तो मैं हूँ अभी कचहरी पे, जगह का नाम है कचहरी, यहाँ से मिलता है बोध गया का ऑटो। तो प्रेतशिला से आपको आना है रामशिला, रामशिला से यहाँ के लिए ऑटो मिल जाते हैं, नहीं तो रामशिला से चौक पे, फिर चौक से कचहरी। अब ब्लॉग का एंड करने का टाइम है, और क्या बोलते हैं, पूरा जितने भी गया में मेन मंदिर है वो तो घूम लिया अब इतने, चाहे फिर बाकी जितने बच्चे उतने कितने घूम लो। वृंदावन जैसा सिस्टम है, मथुरा वृंदावन जैसा। अब चलते हैं, यहाँ से लेंगे बोध गया के 30 रुपये। तो ये सारा आज का अप्रोक्स, अगर इस डे को और खाना आप कोई भी जगह खा सकते हो, बहुत सारी जगह रहती है, खाना वाने को मिला ले 500, 600 या 700 में आप हाईएस्ट गया घूम सकते हो। तो ये वाला जो ब्लॉग है अब बोध गया वाला, वो इसके नेक्स्ट आएगा, वो अलग से आएगा, गया का अलग से आएगा। अब वहाँ पे चलता हूँ, फिर वहाँ से बताएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।
सी यू। मैं गया, मैं स्टे करा था बाबा साईं डॉर्मेट्री करके, मतलब ठीक है, तो उसकी डिटेल सब ले ली। अगर आप चाहो तो आप भी कंसिडर कर सकते हो। ये है इनके बेड, बिल्कुल बेसिक। आपको एक ब्लैंकेट मिल जाएगा, पिलो और एक एक बेड, और लॉकर सिस्टम है। ये रहा, यहाँ पे लॉकर में आप अपना सामान रख सकते हो। और मेरे को पड़ा एक बेड का प्राइस 200 रुपये। आप कंसिडर कर सकते हो, चाहो तो। मैं तो ये नहीं पता, ना लिया, अब सोऊंगा क्योंकि थक गया था ना पूरे दिन का। तो चलो मिलते हैं कल।